सो गाइस, हम लोग आज एक डेमो ट्रेड कर रहे हैं एक्स एम पर। हमने एक छोटा सा 0.01 लॉट लिया है। ठीक है, वो भी गोल्ड में। आप देख रहे हो ये ट्रेड स्टार्ट है। ये सिर्फ डेमो है और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो हर कोई बोलता है ना, 1 पीप, 2 पीप, 20 पीप, 10 पीप, हम लोग जब एक्चुअल में करेंगे तो ये कितना फास्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है अगर हम रॉन्ग एंट्री करते हैं तो। अक्सर ट्रेडिंग में रॉन्ग एंट्रीज होती है। सो इन रॉन्ग एंट्रीज को कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको कैसे सही कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई भी चांस नहीं बनता है, कोई सेंस भी नहीं बनता है। फिर भी मैंने एक शॉर्ट साइड किया है, डाउन साइड का एक ट्रेड लिया है। ठीक है, अब देखो ये ट्रेड चालू है। अब इसमें मैं एक लॉन्ग भी करूँगा। पहले देखते हैं एटलीस्ट ये कहीं मूवमेंट तो करे। ये बहुत स्लो वर्क है। ओके, ये देखो, ये वापस गया है डाउन साइड। ये अभी हमारा ट्रेड स्टार्ट था। हमने क्या किया था, एसएल यहाँ तक रखा था। ठीक है, बरोबर। और ये थोड़ा सा अप गया। हमेशा मैं स्पेस देता हूँ, इस बार स्पेस नहीं दिया था तो इसलिए ये डाउन साइड गया। थोड़ा सा रिवर्स आके कंटिन्यू हुआ। सो वापस आ जाते हैं। ये देखो, ये कितना है, 87, 187.53। यहाँ हमने बाय किया था। अब 91, 92 चल रहा है। मीन्स 7 और 5। ठीक है, इसका मतलब 87 से 88 जैसे ही गया, हमने 0.01 लॉट लिया। यानी कि जब एक पॉइंट अप या डाउन होगा तो $1 का अप डाउन होगा। उसी तरह से इस छोटे से ट्रेड में क्या देख रहे हैं हम, देखो, जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं ना, उनको एक एसएल लेना पड़ता है। हर कोई एसएल के बिना काम नहीं करते। तो एसएल ऐसा रखे जो अपना अ, कैसे बोलते हैं, कंफर्टेबली हम लोग उसको मैनेज कर सके। ठीक है, तो ये देखो, 87 से ये 77 आया, तो एटलीस्ट 10 पीप। बराबर, हर कोई इसको पिप काउंट करता है, तो इसको हम 10 पिप बोलते हैं। बराबर, तो 10 पिप का यहाँ मैं लाइन में देख देता हूँ। ये देखिए, ये 10 पिप हो गया। अब ये हमारा एसएल रहेगा, इसका मतलब $10। अब इसके अकॉर्डिंग क्या, इसके अकॉर्डिंग हमें एटलीस्ट 20 या तो $30 चाहिए। मिनिमम 20 तो चाहिए। अगर 20 नहीं मिल रहा है तो हम 1:1 देखते हैं। लेकिन 1:1 बहुत नॉर्मली, जब मार्केट साइडवेज कंप्लीट रहे, काफ़ी दिन से रह रहा है, तब किया जाता है कि एटलीस्ट कुछ ले ले। तब 1:1 ट्राई करते हैं। क्योंकि क्या है, जैसे अभी यहाँ $10 का हमने एसएल लिया है। अब ये क्या, 87 से 207, 20 हो जाएगा। और ये 97, ये अपना हो गया $10। इतना क्यों लेते हैं,
और क्यों नहीं लेना चाहिए। देखो क्यों क्यों लेते हैं, ये मैं आप लोग को पहले बता दिया हूँ। मार्केट जब बहुत दिनों तक साइडवेज रहता है तब ये लिया जाता है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। इसको थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बोला जाता है। ठीक है, 1:1 रिस्की ट्रेड में काउंट किया जाता है। 1:2 अगर देखें, ये देखो मैं इस लाइन को यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो 1:2 जब बोलते हैं तो ये देखो $10 है, $10 के अगेंस्ट $20 मिल रहा है, तो ये अच्छा ट्रेड हो गया। ये क्या हो गया, हाँ भाई, 100 रुपया दिया किसी को कोई सामान के लिए और बदले में हमें किसी किसी से कोई भी सामान हमें खरीदना है या बेचना है, तो हमने किसी से 100 रुपये कोई सामान खरीदा और उसको 200 की जगह 300 में बेच रहे हैं, तो ये अच्छा हो गया ना। उसी तरह से अगर 100 में ही बेचेंगे, यानी कि यहाँ खरीदा यहीं बेच दिया, तब तो कुछ ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। लेकिन 200 में बेचेंगे तो रिस्क भी तो हमारा 100 का ही था ना, कि अगर नहीं बिका तो। उसी तरह ये भी है, ट्रेडिंग भी सेलिंग और बाइंग ही है। कोई भी सामान खरीदना और बेचना, उसी तरह से इसमें भी हम ये लॉट्स बाई करते हैं और सेल करते हैं। ये देखो हमने वेट किया है, इसको स्पेस दिया था हमने। इतना कंफर्टेबली क्यों कर रहे थे पता है, ये देखो यहाँ पे था ना, अभी तो ये डेमो है, और रियलिटी में जब रहेगा ना तो यहाँ पे अक्सर ट्रेड नहीं करते हैं। यहाँ देखो इस जगह पे काफ़ी बार एंट्रीज होती है डाउन साइड के लिए। जैसे ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है ना यहाँ, तो ये दोनों साइड से रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं। ये देखो ये भी अप साइड से रिजेक्शन ले लिया। अब चॉइस क्या रहेगा कि यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो इसके नीचे, ये क्लोजिंग दिया, एसएल क्या रखेंगे, एक ये हमारा हाँ शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, एसएल क्या रखेंगे, यहाँ से बाइंग जोन हो जाएगा जहाँ क्लोजिंग दिया है, जहाँ की ये अपना क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ से बाइंग जोन, अब यहाँ तक इतना बड़ा एसएल नहीं रखना है। अगर 0.01 यानी कि एक लॉट ले रहे हो और इसके बदले में ये देख रहे हो, ये यहाँ इतना बड़ा ट्रेड मिल रहा है, यानी कि कितना है, काउंट करो, ये कितना है 96, और ये कितना है 210, यानी कि $14, राइट। $14 के अकॉर्डिंग हमें 28 चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ये कितना है फिर से 96, 77, यानी कि हमने 20 लिया है, 14 के अकॉर्डिंग्स हमने 20 लिया है, तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके लिए एसएल क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ है ना, इसको थोड़ा सा और स्पेस देंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ क्लोज करेंगे। अब ये हमारा एसएल हो जाएगा, ये कितना है 202 और 96, यानी कि $6। अब $6 के अकॉर्डिंग हमें कितना मिल रहा है, $20 बराबर, $20 मान लो उसको। ठीक है, 22 है, 22 ठीक है, 20 या 22 अगर मिल रहा है $6 के अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छा ट्रेड है, समझे। तो इसके लिए हमें एटलीस्ट 10,000 बेटर रहता है, मिनिमम 10,000 से ही ट्रेड अच्छा रहेगा। और इन सब जगहों पे ट्रेड ना करे तो बहुत अच्छा है। इन जगहों पे ना मार्केट कितना भी मूवमेंट दे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो वो सब मत देखा करो। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ना एक क्लियर मूव मिलता है। 15 मिनट्स में तुम चेक करो, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ना, उसमें चेक करो
किस तरह से मूवमेंट दे रहा है, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेड करो। ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इससे तुम्हें क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, क्लियर तुम्हारा एसएल रहेगा, और तुम्हारा एक अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। जो भी तुम प्रॉफिट लोगे वो एकदम स्टेबिलिटी के साथ रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। और मेरा, अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन, वैसे तो मैं नॉर्मली अभी कर रहा हूँ, न्यू न्यू कर रहा हूँ, तो प्रॉपर नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, पर फिर भी अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हो सके तो मुझे शेयर भी करें मेरे चैनल को। सो थैंक यू सो मच।